हालेलुया। हालेलुया। आयो सब बहन भाइयों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली और सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की कहते हैं, वेलकम कहते हैं। और आज बहुत ही खुशी का दिन है कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम परमेश्वर की हजूरी में आ पाएँ, परमेश्वर की महिमा कर सकें। और आज ख़ास करके कनाडा में कनाडा डे है और सब लोग आज फायर पे जाएंगे, देखेंगे, सेलिब्रेट करेंगे और हम सबको हैप्पी कनाडा डे कहते हैं। बहुत खुशी की बात है जब हमारे जीवन में खुशी के त्यौहार आते हैं, इंडिपेंडेंस डे आते हैं और ब्लेसिंग आती है, और सचमुच वो बहुत ही एक ब्लेसिंग का कारण होती है, आमीन। खुशी का कारण होती है और लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं। हालेलुया। सभी घरों में पार्टियां चल रही हैं, सभी जॉइंट्स फैमिली बैठी हुई हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि आज आप भी अपने घरों में खूब एंजॉय कर रहे हैं। ये सब प्रभु यीशु की दया है, क्योंकि जब तक खुदाई किसी का घर ना बनाए, बनाने वाले की मेहनत व्यर्थ है। परमेश्वर ने हमें अच्छी कंट्रियों से ब्लेस किया हुआ है। कनाडा बहुत अच्छी कंट्री है, आमीन। हम सब जहाँ बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि खुदा का वादा है, मैं आपको वहाँ रखूँगा जहाँ दूध के दरिया और शहद की नदियाँ बहती है। और सचमुच परमेश्वर हमें उस धरती पे लेके आया है। हम बहुत ब्लेस लोग हैं। हालेलुया। जिस भी धरती पर आप हैं, अगर आपके पास खुदा है, चाहे आप इंडिया में हैं, चाहे मैं पाकिस्तान में हैं, चाहे आप बांग्लादेश में हैं, किसी भी कंट्री में हैं, अगर आपके पास खुदा है तो आप ब्लेस्ड हैं। ये नहीं मैं कह सकता कि अगर आप कनाडा में हो तो नदियाँ बहेंगी, इंडिया में भी नदियाँ बहेंगी। हालेलुया। हर कंट्री में नदियाँ बहेंगी यीशु के नाम से, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें वो जगह दी है जहाँ पर भी उसने रखा है, उसकी मर्जी है। हालेलुया। और हम सब ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। कभी भी आपने आपको निराश मत करना, मैं ब्लेस नहीं हूँ, आप ब्लेस्ड हैं, ऐसा आप डिक्लेयर करना है, प्रॉफेसी करना है, कहना है आई एम ब्लेस्ड। अपने नेबर को कहना है, नेबर यू आर ब्लेस्ड, ब्रदर यू आर ब्लेस्ड, सिस्टर यू आर ब्लेस्ड, एंड कहना है आई एम आल्सो ब्लेस्ड। हालेलुया। जैसे ही आप अपने ऊपर प्रॉफेसी करते हैं, आप ब्लेस होते जाते हैं। हालेलुया। आइए छोटी सी प्रार्थना के साथ प्रोग्राम को शुरू करेंगे। सब आंखें बंद करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे स्वर्गीय, मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें फिर मौका दिया है कि हम सब बहन भाई मिलकर तेरे नाम की आराधना करें, स्तुति करें, तेरी जय जयकार करें। प्रभु जी, मैं तेरा धन्यवाद करते हुए तेरे कदमों में आया हूँ, तेरे फाटकों में आया हूँ, तेरे तख्त के नीचे आया हूँ मेरे परमेश्वर, इस ब्लेसिंग के लिए मेरे प्रभु जो तूने हमें दी है। प्रभु जी, मैं तेरा शुक्र करते हुए धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद की भेंट चढ़ाता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। तो और ब्लेस कर दे मेरे खुदावंद यीशु मसीह से, ताकि हम और तेरे करीब आ सके मेरे परमेश्वर, और तेरी महिमा कर सके मेरे परमेश्वर, और वो रिलेशन बन सके मेरे परमेश्वर जो बाप और बेटे का होता है। प्रभु जी, यीशु के नाम से मैं चाहता हूँ खुदावंद, तू हमारे अंदर आ जा। जैसे प्रभु जी तू बाप तेरे में और तू बाप में, हालेलुया, इसी तरह मेरे परमेश्वर हमारा एक आपके साथ रिलेशन बन जाए। और खुदावंद खास करके आज जितने भी व्यूवर्स मेरे प्रभु इस वीडियो को वॉच करें, वो ब्लेस होते चले जाए। रिम्बा लारा काता लारा बासी बाला रबा बासी बाला रबा सी गाला रबा पारा लारा बाला रबा 12-12-12-12। मेरा विश्वास है मेरे प्रभु, जब भी हम तेरे सामने आते हैं हम विजयी होते हैं, हम ब्लेस्ड होते हैं, हम प्रॉस्पर होते हैं मेरे प्रभु, विक्ट्री हमारे जीवन में होती है मेरे परमेश्वर। और आज मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, जितने लोग भी इस वीडियो को वॉच करें मेरे परमेश्वर, वो ब्लेस होते चले जाएं, उनका छुटकारा होता चला जाए यीशु के नाम से। जिस भी बॉन्डेज में है यीशु के नाम से वो बॉन्डेज टूट जाए यीशु के नाम से, डिमोनिक पावर्स टूट जाए यीशु के नाम से, फेलियर स्पिरिट टूट जाए यीशु के नाम से। और खुदावंद एक बड़ी विक्ट्री के साथ वो सामने आए, बड़ी टेस्टमनी के साथ सामने आए मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरे नाम से विक्ट्री की घोषणा करता हूँ मेरे परमेश्वर। मैं खुदावंद डिक्लेयर करता हूँ कि वो विक्टर हो चुके हैं मेरे परमेश्वर, वो प्रॉस्पर हो चुके हैं मेरे परमेश्वर। जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहा है, जो भी इस वीडियो को शेयर करेगा, यीशु के नाम से वो प्रॉस्पर होगा।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद, जैसे ही उनके वीडियो सामने आएगी वो प्रॉस्पर होते चले जाएंगे। रा बा 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 बा, पवित्र आत्मा उन्हें टच करेगा, पवित्र आत्मा उन्हें टच कर रहा है। रा ला रा बा 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 बा, बारा 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 बा, बाला रा बारा ला रा बाला रा बा। प्रभु जी मैं हुक्म देता हूँ, अगर कोई भी अंधकार की शक्ति उनके जीवन में कार्य कर रही है, यीशु के नाम से आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। विचक्राफ्ट कम आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर ऑल ओवर द बॉडी इन द नेम ऑफ जीसस। इसी टाइम हीलिंग को रिसीव करें, हीलिंग पावर को रिसीव करें, अनॉइंटिंग को रिसीव करें। हालेलुया, मेरे परमेश्वर पिता तेरा जलाल ज़ाहिर हो जाए। हालेलुया, I know my God is the consuming fire. Hallelujah. Never a sickness Jesus cannot heal. Never a problem Jesus cannot solve. Never a demon Jesus cannot drive. मेरे परमेश्वर यीशु के नाम से चंगे किए जाएं। जितने लोग परेशान हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, गरीब हैं, चंगे किए जाएं। यीशु के नाम से हील हो जाएं प्रभु जी, क्योंकि तू हीलर है, तू शाफी है। मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हुए मेरे परमेश्वर हम प्रोग्राम को शुरू करते हैं। यीशु मसीह नासरी, सारी इज्जत में मजलाल तुझे मिले। यीशु के नाम से ये सब कुछ मांगते और पाते हैं। आमीन। बोलो आमीन, आमीन। आमीन, हालेलुया। सो रिहाई देने वाला जरा खुदा है, ਉਹਦਾ नाम की है? यीशु मसीह। यीशु मसीह। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर वर्शिप करेंगे। रिहाई जिन्ने दित्ती है यीशु दा नाम है, रिहाई जिन्ने दित्ती है यीशु दा नाम है, चंगाई जिन्ने दित्ती है यीशु दा नाम है, ओ यीशु दा नाम है, ओ यीशु दा नाम है, ओ मिठा दा नाम है, ओ यीशु दा नाम है, ओ सच्चा दा नाम है, ओ यीशु दा नाम है, ओ बरकत वाला नाम है, यीशु दा नाम है,
बताना चाहता हूं, एक ही नाम है पूरी दुनिया में, ना आसमान के तले ना जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम दिया गया है जिसके द्वारा हमने बचाए जाना है। वो नाम सिर्फ है यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। मेरे प्यारे बहनों और प्यारे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप यीशु मसीह का नाम अपने लबों से लोगे, डीमन भागेंगे, विचक्राफ्ट भागेंगे, डीमन भागेंगे, बीमारियां भागेंगी, पॉवर्टी भागेगी, हर तरह की स्टैगनेस भागेगी यीशु मसीह नासरी के नाम से। मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं, मैं ये नहीं कि मैं आपको एक्सप्लॉइट कर रहा हूं, मैं आपको क्लियर सच्चाई की बात बता रहा हूं कि सच्चा नाम यीशु मसीह है, क्योंकि उसने कहा है राह, सच्चाई और जीवन मैं हूं, मेरे बगैर कोई पिता के पास नहीं जा सकता, कोई स्वर्ग राज्य जा नहीं सकता। इसीलिए रिहाई देने वाला खुदा का नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। मुझे ये रिहाई मिली है, मैं आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। मैं भी बहुत सारी बॉन्डेज में था, बहुत सारी एडिक्शन में था, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे डिलीवर किया, मेरे परमेश्वर ने मुझे आज़ाद किया और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। हालेलुया। हम सब आपके सामने खड़े हैं इस बात के लिए कि मेरे जीवन में बड़ी टेस्टमनी बनाई है। हालेलुया। एक और गीत गाएंगे। अगर आप आज़ाद होना चाहते हो तो यीशु को पुकारो, यीशु मसीह को अपना जीवन दे दो, यीशु मसीह नासरी आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। और करना क्या है? प्रेयर करना है। हालेलुया। और परमेश्वर से मांगना है। मैं आपको एक गीत बताता हूँ, ये अगर गीत आप गाएंगे तो आपको बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी, बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी। ऐसे गाना है आपने, रूदा मसा दे दो, रूदा मसा, रूदा मसा दे दो, रूदा मसा, ताजा मसा दे दो, ताजा मसा, ताजा मसा दे दो, ताजा मसा, दुगना मसा, दुगना मसा, दुगना मसा दे दो, दुगना मसा, रूदा मसा यीशु, रूदा मसा, हालेलुया, रूदा मसा दे दो,
हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। मैं आपके साथ एक वचन पाक पवित्र बाइबल से शेयर करना चाहता हूँ। इसका नाम है होली बाइबल। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि ये बाइबल इतनी ज़्यादा क्यों सेल हो रही है, इतने क्रिश्चियन लोग क्यों बन रहे हैं, क्या कारण है कि बहुत सारे लोग कन्वर्ट होकर प्रभु यीशु को कबूल कर रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, इस बाइबल पे लिखा होता है पवित्र बाइबल, होली बाइबल। हालेलुया। किसी भी किताब पर ये चीज़ नहीं लिखी गई होली, और सिर्फ बाइबल पर वर्ड लिखा गया है होली बाइबल। इसका मतलब है पवित्र बाइबल। और जब पवित्र का मतलब है कि परमेश्वर जो हमारा लॉर्ड जीसस क्राइस्ट है वो पवित्र खुदा है। जब हम उस पवित्र खुदा को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारे जीवन में बड़े बड़े काम होते हैं, बड़ी बड़ी टेस्टमनीज होती हैं। ये कोई गुमराह करने वाली बात नहीं है, ये सच्चाई हम आपको बता रहे हैं और आपको ये कबूल करनी है। चाहे आप आज कर लो, चाहे आप कल कर लो, ये सबको कबूल करना पड़ेगा कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, क्योंकि वचन में लिख दिया है। जो बाइबल की बात है, हर कौम का घुटना मेरे सामने झुक जाएगा, हर जबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही परमेश्वर है। अब जहाँ तो ये वचन ना होता, अगर ये वचन लिखा गया है बाइबल में, तो इसका मतलब है ये पूरा होगा। और हमें खुशी करनी चाहिए कि बहुत सारे लोग जीवन पा रहे हैं। यस, आमीन। मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ, अगर वो खुदा के पास जा रहे हैं, चर्चेस में जा रहे हैं, वो सेवकाई कर रहे हैं, तो वो जीवन पा रहे हैं। यस, मेरे बहनों और भाइयों, कोई भी यीशु के बिना जीवन नहीं पा सकता। अगर आपने जीवन पाना है तो यीशु के पास आना पड़ेगा। उसने कहा कि मैं चश्मा हूँ और जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे जल पिलाऊंगा और वो जल के चश्मे उसके अंदर से निकलेंगे। यस, हालेलुया। सो जैसे ही आप यीशु के पास आते हो आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिलती है। मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ, अगर आप ये महसूस करते हैं कि इंडिया में ये पखंडवाद हो रहा है, इंडिया में, पंजाब में, तो मेरे बहनों और भाइयों, अमेरिका में भी पखंडवाद हो रहा है। आपको नोटिस करना है, अगर इंडिया में ये पास्टर लोग, इंडिया में ये अपोस्टल जी जो कह रहे हो कि आप पखंडवाद कर रहे हैं, हीलिंग का ड्रामा कर रहे हैं, ये लोग इनके चुने हुए हैं, तो क्या आपको समझ नहीं आ रही कि आप अमेरिका में देखो, अमेरिका में जो वाइट लोग, गोरे लोग हैं, अमेरिकन लोग हैं, वो भी हीलिंग कर रहे हैं। मैं बहुत जल्द आपको ये वीडियो बताऊंगा, सारी वीडियो ऐड हो चुकी है, जल्दी मैं डाउनलोड करके आपको बताऊंगा क्या अमेरिका में बेनी हिन ये कोई पखंडवाद कर रहा है, गुमराह कर रहा है। अगर ऐसा होता तो कब के ये एक्सपोज हो चुके होते और बैन हो गए होते। अगर ये सच्चाई ना होती ना तो कब के ही ये बैन हो गए होते, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करोगे। हालेलुया। मैं तुम्हें अख्तियार देता हूँ, तुम मेरा नाम, मरकस 16:16 में लिखा है, मैं तुम्हें अख्तियार देता हूँ, तुम मेरा नाम लेके डीमंस को निकालोगे, मेरा नाम लेके डिफरेंट भाषा बोलोगे, मेरा नाम लेके मरीजों पर हाथ रखोगे, वो चंगा हो जाएंगे। इन लोगों ने, जो लोग आज अपोस्टल्स हैं, जो प्रॉफिट्स हैं, जो पास्टर्स हैं, उन्होंने यीशु की भक्ति की है भाई। अगर ओके अमेरिका की बात छोड़ो, आप जर्मनी में चले जाओ, वहाँ देखो क्या हो रहा है। अगर आप नाइजीरिया में चले जाओ, टीबी जोशुआ जी अभी खुदा के पास जा चुके हैं, प्रॉफिट जरमाया है, इतने मरे लोग स्ट्रेचर पर आ रहे हैं और वो उठकर जा रहे हैं। अगर आप इंडिया की बात कर रहे हो, क्या आपको समझ नहीं आ रही कि आप ऑल वर्ल्ड में नज़र दौड़ाओ? क्या नाइजीरिया में भी पखंडवाद है? क्या अरब कंट्रियों में भी पखंडवाद है? क्या कहाँ कहाँ आपको दिखाऊं मैं? आप सारी वीडियो देखना, वॉच करना, आपको पता चल जाएगा क्या ये पखंडवाद है। अगर कारण क्या है, अब आपको कारण मैं बताता हूँ कि प्रभु यीशु जल्द आ रहे हैं। जीसस इज कमिंग सून। जब यीशु मसीह जल्द आ रहे हैं तो वो अपनी दुल्हन को साथ लेने के लिए लेके जाएंगे और फिर स्वर्ग राज्य में रखेंगे। हालेलुया। और इसीलिए मौजे बड़े बड़े काम हो रहे हैं ताकि उन पर एक स्टैंप आ जाए कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन में कार्य किया है। हालेलुया। जैसे ही उसके जीवन में कार्य होता है, प्रभु की अनॉइंटिंग उतरती है, वो सेम नहीं रहता, उसका दिल बदल जाता है, वो पूरी तरह ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है।
यीशु मसीह नासरी के नाम से, वो बदल जाता है। और फिर वो कहता है यीशु यीशु बोलना है। उसको कोई पता नहीं कि मैंने पहरावा क्या पहना है, मैंने जो भी पहरावा पहना है उसको कोई मतलब नहीं है। जिस भी वो रिलीजन को बिलोंग करता उसको कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि प्रभु ने नहीं सी कोई धर्म बनाया, सच ते प्रेम दा सी रास्ता दिखाया। प्रभु का कोई धर्म नहीं है। जब उसने इंसान जाति को बनाया उसने कोई धर्म नहीं बनाया, उसने सिर्फ इंसान को बनाया, आपको बनाया और मुझे बनाया, और कहा कि मेरी प्रस्तिश कर। हालेलुया। ये धर्म किसने बनाए हैं? शैतान डेविल ने बनाए हैं। हालेलुया। तू इस धर्म को नहीं मानना। मैं सुनाऊंगा आपको गीत, मैंने बहुत प्यारा गीत लिखा है। हालेलुया। वो गीत आपको नेक्स्ट टाइम सुनाऊंगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। सो धन्यवाद है मेरे परमेश्वर का। बहुत सारे लोग बच रहे हैं और ये रुकेंगे नहीं, ये आपको मैं क्लियर बता लूँ। कोई काम प्रभु का रोक नहीं सकता, क्योंकि दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो प्रभु के सामने रुक सके, टिक सके। हालेलुया। वो बहुत बड़ी पावर है जिसने कहने से, ये इमेजिन करो, कहा कि धरती बन जा, और इतनी बड़ी धरती बन गई, कोई किनारा ही नहीं है। हालेलुया। और फिर उसको पानियों के ऊपर रखा। मेरे भाइयों, आपको पता है नीचे पानी है, और जब हम खोदते हैं नीचे से पानी निकलता है। हालेलुया। कितनी बड़ी बड़ी बात परमेश्वर ने की। आसमान कैसे पिलरों के बगैर खड़ा कर दिया, कैसे ऊपर स्नो पड़ती है। हालेलुया। इतनी स्नो पड़ती है कि पूरे कनाडा को प्रॉब्लम होती है, वो कैसे स्नो साफ करते हैं। हालेलुया। इमेजिन करो कि परमेश्वर कितना बड़ा है, पानी कितना है। हालेलुया। और सब उसके हाथ में है, कंट्रोल में है। अगर ऐसे थोड़ा सा हाथ को लूज करेगा तो पानी इतना आएगा, पूरी कंट्रियां का पता ही नहीं चलेगा। डरो। हालेलुया। और उसको ग्रहण कर लो। यीशु मसीह आपको बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। वो आपको नफरत नहीं करता। ही लव्स यू सो मच। हालेलुया। क्योंकि वो आपके लिए जान देता है। वो कहता है बेटा मुझे तेरे धर्म से मतलब नहीं है, मुझे तुझसे मतलब है। मैं तुझे अच्छा ये बताओ, जब आप एम्बेसी में वीज़ा लेने जाते हैं, कभी आपको पूछा है कि आपका रिलीजन क्या है? नेवर। They never ask you your religion. They ask you, okay, you want to go there? Okay. वो आपको स्टैंप लगा के देते हैं, वीज़ा, जाओ। इसी तरह खुदा आपका धर्म नहीं पूछेगा, वो पूछेगा चलो कहाँ जाना है। अगर आपके पास स्टैंप होगी तभी आप स्वर्ग राज्य में जा सकोगे। आज आपको स्टैंप लेनी है यीशु मसीह की। हालेलुया। जैसे ही आप पर स्टैंप यीशु मसीह की आ जाएगी, आप फ्री होके स्वर्ग राज्य जाएंगे। हालेलुया। क्रिश्चियनिटी ने बहुत बड़े बड़े काम आपके लिए किए हैं। मेरे बहन और भाइयों, जिनके पास आंखें नहीं थी उन्हें आंखें दी है, सबसे बड़ी एजुकेशन दी है। हम जब अनपढ़ होते हैं, अंधे होते हैं, और सबसे बड़ा परोपकार क्रिश्चियनिटी ने आपके लिए किया है कि आपको आंखें दी हैं, कि आप पढ़ लिख गए हैं, कोई डॉक्टर्स बन गए हैं। मैं अपनी बात करूं, मैं मेडिकल लैब टेक्नीशियन हूं, और एक केरला में मैंने ट्रेनिंग किया, ट्रैवनकोर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी। जब हम, मेरी सिस्टर, उसका नाम था सुदेश, और वो सबसे पहली लड़की थी जो पंजाब से केरला में गई थी। ये 1982 की बात है। तो जब वे वहाँ गई तो वहाँ कोई हॉस्टल नहीं था, वहाँ क्योंकि पंजाब से लोग जाते ही नहीं थे, और वहाँ हॉस्टल नहीं था। उसको एक मैडम के घर में रहना पड़ा, और उसने वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की। जब वो वापस आई तो उसको गवर्नमेंट जॉब मिल गई पंजाब में। तब उन्होंने बहुत सारे लोगों को प्रमोट किया और बोला कि आप भी जाओ ट्रेनिंग करके आओ। वो क्रिश्चियन कॉलेज था, और मेरे बहनों, मैंने खुद भी वहाँ से ट्रेनिंग की, और हमने बहुत सारे लोगों को वहाँ भेजा कि जाओ, जाकर ट्रेनिंग करके आओ। और सब लोगों ने ट्रेनिंग की, सबको गवर्नमेंट जॉब मिल गई। जीवन ही बदल गया जी। हमने क्या करना था, मुझे बताओ। अगर हम ट्रेनिंग नहीं करते, अगर आज हम लैब टेक्नीशियन नहीं बनते उस ज़माने में, तो क्या करते? हम हॉस्पिटलों में जॉब की, बड़ी अच्छी जगह हमारी पोस्टिंग रही, और आज भी जितने लोगों ने हमारे साथ, बहुत सी बहनों ने, भाइयों ने हमारे साथ मिलकर ट्रेनिंग की, और वो बड़े ब्लेस्ड हुए। किसकी वजह से? उस कॉलेज की वजह से। उसने नहीं कहा आप सिख हो आपको एडमिशन नहीं दूंगा, आप हिंदू हो आपको एडमिशन नहीं दूंगा। बहुत सारे लोग पंजाब से हमारे बहन भाई गए और ट्रेनिंग करके आए, और बड़ी ब्लेसिंग उनके पास थी। आज भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, अच्छे घर, और आजकल सैलरी बहुत ज़्यादा है। आजकल तो सैलरी बहुत ज़्यादा है लैब टेक्नीशियन की, तब तो सैलरी बहुत कम होती थी। हालेलुया। सो ये किसकी देन है? क्रिश्चियनिटी की देन है। बोलो हालेलुया। इसी तरह मेरे बहनों और भाइयों, जर्मनी में इतने लोग आ चुके हैं, और झूठ बोलना, मुझे इंडिया में प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
पॉलिटिकल स्टे लिए, वहाँ गोरियों से शादी की, गोरियों से बच्चे लिए और उनसे उनके वहाँ अपना वीज़ा लिया, PR ली। ये क्रिश्चियनिटी की देन है। हालेलुया। स्पेन में कितने लोग सेटल हैं, यूके में कितने लोग सेटल हैं। कभी उन्होंने, क्रिश्चियनिटी का दिल बहुत बड़ा है मेरे भाई। खुदा वो यीशु मसीह इस दिल में रहता है, उसने बड़ा दिल दे दिया है। ये क्रिश्चियन कंट्री ऐसे नहीं है, ये ब्लेस कंट्रियाँ तो है जो जितने मर्जी आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। इसने कभी नहीं पूछा कि मैंने तुझे असाइलम नहीं देना, वो देता है, कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, तुझे प्रॉब्लम है ना, जल्दी से आजा मेरे पास, मैं तुझे शेल्टर दूंगा। हम कहते हैं हमारी क्रिश्चियनिटी ने किया ही कुछ नहीं। बड़ा देन है हम सब के लिए। हम सब जितने भी पंजाब से, इंडिया से लोग आए हैं, सबको बहुत तायद से क्रिश्चियनिटी ने ब्लेस किया है। हालेलुया। और राइट्स, पूरे राइट बराबर, राइट इक्वल कर दिया है गोरों के बराबर। अगर उनके पास भी पासपोर्ट है, हमारे पास भी यहाँ का पासपोर्ट है, नेशनलिटी है, राइट्स पूरे हैं हमारे पास, ताकि हम यहाँ का इलेक्शन लड़े, MPs बने, MLA बने, जो भी पूरे राइट्स हैं हमारे पास। हालेलुया। कौन ऐसा देता है? अगर हमारी कंट्री में ये लोग आते और हम उनको दे देते, कभी भी नहीं देते। समझ आ रही है? इनका दिल बहुत बड़ा है। सो मैं आज आपको एक वचन शेयर करना चाहता हूँ। वचन है लूका की इंजील चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 10 से 17 तक। आप सब ने पढ़ना है मेरे साथ। सब्बत के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसीलिए कि यीशु ने सब्बत के दिन उसे अच्छा किया। आराधनालय के सरदार रिस्याकर लोगों से कहने लगे, 6 दिन हैं जिसमें काम करना चाहिए, अंत उन ही दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सब्बत के दिन को नहीं। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सब्बत के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? और क्या उचित ना था कि ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्बत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कही तो उनके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित हुए। हालेलुया। बोलो थैंक यू जीसस। 18 वर्ष थे। आप कहते हो कि यीशु के लोग, पास्टर लोग आजकल बहुत मौजे दिखाते हैं। भाई प्रभु की बाइबल में ये देखो सब कुछ लिखा है। 18 साल से उसे किसी ने चंगा नहीं किया। एक औरत थी जो कुबड़ी हो चुकी थी, वो सीधी नहीं हो सकती थी। और आपको पता है कुबड़ी होके चलना कितना डिफिकल्ट है। हालेलुया। लेकिन किसने किया था? डेविल ने किया था। यीशु मसीह धरती पर इसलिए आया कि डेविल के कामों का नाश करे और अपने लोगों को सीधा करे, चंगा करे, हेल्दी करे, ब्लेस्ड करे। ये है प्रभु का काम। और यीशु मसीह ने जब वो आराधनालय में आई, जब वो चर्च में आई, तो यीशु मसीह की नज़र उस पर पड़ी और यीशु मसीह ने उसे अपने पास बुलाया। कहता, नारी मेरे पास आ, बेटी मेरे पास आ। जैसे भी वो प्रभु के पास गई, यीशु मसीह ने उसे आज़ाद कर दिया। हालेलुया। उस पर हाथ रखे, वो सीधी हो गई। राबा सिंगाला राकारा बारा बारा बारा, उसी टाइम वो सीधी हो गई। 18 साल से वो कुबड़ी थी। हालेलुया। और जो लोग नुक्ताचीनी करने वाले थे, वो लोग कहने लगे कि ये गॉड ने, ये जीसस ने ऐसा काम क्यों किया है, यीशु ने ऐसा काम क्यों किया है? ये तो आज सब्बत का दिन है, ये तो आज रेस्ट का दिन है, आज ये तो खुदा का दिन है, आज ये काम नहीं होना चाहिए। बाकी दिन काम करो, 6 दिन काम करो, ऐसे 7वें दिन काम मत करो। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने कहा, क्या आप लोग अपने गधे को पानी पिलाने नहीं ले जाते? ये तो अब्राहम की बेटी थी जिसको मैंने आज आज़ाद कर दिया है। मेरे बहनों और भाइयों, प्रभु यीशु मसीह ने चंगे काम किए हैं। नुक्ताचीनी वालों लोगों ने नुक्ताचीनी करनी है, लेकिन हम सबको समझने की ज़रूरत है। ये काम बंद नहीं होंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने काम किए हैं। मुर्दों को जिंदा किया, 18 साल से बीमार औरत को सीधा कर दिया यीशु मसीह ने। आज हम में से भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कुबड़े हो चुके हैं,
जो उनके उनके बैंक बैलेंस कुबड़े हो चुके हैं, जो उनके बच्चे कुबड़े हो चुके हैं, जो उनके रिलेशन कुबड़े हो चुके हैं, जो उनकी जॉब कुबड़ी हो चुकी है। बहुत से ऐसे लोग हैं, हालेलुया। वो कहते हैं अब तो सीधे हो ही नहीं सकते, अब तो किसी को 18 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए कुबड़े हुए, वो जूस टू हो गए, वो ऐसे जूस टू हो गए हैं कि बस अब तो मेरी लाइफ कुबड़ी होके चलेगी। लेकिन मैं आज आपको गारंटी दे के कहता हूँ, राबा सिम्बा रबा सिम्बा ला रका रबा रबा रबा, अब भी आप यीशु मसीह के पास आओ, यीशु मसीह को बोलो, जैसे तूने कुबड़ी औरत को चंगा किया मुझे भी कर, राकू लिरी जिरी लिरी बारा बारा बा। जैसे ही आप ये बोलेंगे, यीशु का आत्मा आपको टच करेगा और चंगा करेगा। यीशु मसीह इज द लिविंग गॉड, हालेलुया। ही इज द लविंग गॉड, हालेलुया। ही इज द ओमनी गॉड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के नाम से सिकनेस कभी उसके सामने खलो नहीं सकती, प्रॉब्लम उसके सामने खलो नहीं सकती, यीशु के नाम से, हालेलुया। जैसे ही आप मुंह से कन्फेस करेंगे, प्रभु मैं कुबड़ा हो चुका हूं, प्रभु मेरा रिलेशन कुबड़ा हो चुका है, प्रभु मेरा फाइनेंस कुबड़ा हो चुका है, प्रभु मैं क्या करूं, मेरे बच्चे कुबड़े हो चुके हैं, मेरे खुदा बाप मैं क्या करूं। ओ रा बा बा बा, जैसे तूने उस कुबड़ी औरत को हील किया, नेवर ए सिकनेस जीसस कैन नॉट हील, नेवर ए प्रॉब्लम जीसस कैन नॉट सॉल्व, नेवर ए डीमन जीसस कैन नॉट ड्राइव। प्रभु यीशु आपको प्यार करता है, हालेलुया। उसको कोई मतलब नहीं है आप इंडियन नेशनलिटी वाले हो, आप जर्मनी के हो, आप यूरोप से हो, आप अमेरिकन हो, आप कनेडियन हो, यीशु मसीह को कोई मैटर नहीं करता। यीशु मसीह को ये मैटर करता है कि वो आपको प्यार करता है, हालेलुया। वो आपको हील करना चाहता है और दिखाना चाहता है, आई एम द हीलर, हालेलुया। वो कहता है मैं तुझे चंगा करूंगा। मत्ती 11:28 में लिखा है, मेरे पास आओ थके मंदे और बोझ के दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा, हालेलुया। वो आपको आराम देना चाहता है, लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं नहीं ये तो क्रिश्चियनिटी है, नहीं नहीं ये तो डिफरेंट रिलीजन है। मेरे बहन और भाइयों ऐसा नहीं है। कम टू द लॉर्ड, हालेलुया, ही विल गिव यू द रेस्ट। यीशु मसीह आपको आराम देना चाहता है, यीशु मसीह आपको ब्लेस करना चाहता है और माइटली ब्लेस करना चाहता है। आप आके ट्राई करो, चखो और देखो जो हवा भला है, हालेलुया। उसका कोई धर्म नहीं है, क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है। दिस इज द रिलेशन विद गॉड, हालेलुया। ये यीशु मसीह के साथ एक रिश्ता है, खुदा का कोई धर्म नहीं है। अगर खुदा का धर्म होता तो वो क्रिश्चियनिटी को हील करता, बाकियों को हील नहीं करता। लेकिन आप देखो टेस्टमनी, क्या सिख हील नहीं हो रहे, हिंदू हील नहीं हो रहे, मुस्लिम हील नहीं हो रहे, जैनी हील नहीं हो रहे, बुद्ध हील नहीं हो रहे। अगर वो ये कहे कि ये तो गॉड सिर्फ क्रिश्चियनिटी का ही है, तो फिर क्रिश्चियनिटी को क्यों हील करता है, सबको क्यों करता है? सिर्फ वो तो गॉड क्रिश्चियन का है, तो फिर क्रिश्चियन को करना चाहिए ना। फिर वो हिंदुओं को ना करे, लेकिन वो ज्यादा करता है, हालेलुया। मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने एक बार लोगों के लिए प्रार्थना की, हिंदुओं के लिए, उनका कैंसर गायब हो गया, बोलो हालेलुया। सिखों के लिए प्रेयर की, कैंसर डिसपियर हो गया, हालेलुया। बहुत बड़ी बड़ी टेस्टमनी है मेरे बहन और भाइयों, क्योंकि एक बाइबल में कहावत है उजाड़ू पुत्र की। उजाड़ू पुत्र अपना सारा पैसा लेके दूसरे देश को चला गया और वहां जाके उसने सारा पैसा खत्म कर दिया। और जब भूख भरने लगा, वहां उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, अकाल पड़ गया, वो सूरों को चारने लगा और वो चाहता था कि सूर जो फलियां खाते हैं वो ही मैं खा लूं। लेकिन एक दिन उसके दिल में ये आया कि मैं वापस जाऊंगा, हालेलुया। मेरे पिता के घर में तो बहुत कुछ खाने के लिए है, एनफ है, सरप्लस है। मैं अपने बाप को जाके बोलूंगा, पापा मुझे नौकरी रख ले, हालेलुया। और जब वो वापस आया तो उसका बाप उसका इंतज़ार कर रहा था, हालेलुया। और जब वो वापस आया, उसे चूमा और उसे प्यार किया, उसको नहलाया, उसको नए कपड़े दिए, उसको नए शूज़ दिए, उसको अंगूठी दी और बड़ी पार्टी की, हालेलुया। उसका भाई आया और वो कहता, पापा आपने इसके लिए इतनी बड़ी पार्टी का अरेंज किया, मेरे लिए क्यों नहीं किया, हालेलुया। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको हीलिंग क्यों ज़्यादा मिलती है। ये इसलिए कि वो बाप कहता है ये तो मर गया था, आज वापस आ गया है, हालेलुया। वो उन लोगों को ज़्यादा ब्लेस करता है जो मर चुके हैं, हालेलुया, जो यीशु को नहीं जानते, हालेलुया, और ये चाहता है कि जीवन पाएं,
हालेलुया, जो ऑलरेडी क्रिश्चियन हैं, जो ऑलरेडी चर्च जाते हैं, जिनके पास यीशु है, वो कहता कोई बात नहीं, ये तो पहले से मेरे पास है। हालेलुया। लेकिन जो लोग यीशु को नहीं जानते, उन पर बड़ी आशीष का कारण होता है। वो पहले दिन ही चर्च आते हैं और उनको खुदावंद का आत्मा छूता है, खुदावंद का आत्मा उन्हें टच करता है। हालेलुया। और वो आत्मा से भरते हैं। वो बड़े बड़े मौजे उनके जीवन में होते हैं मेरे बहनों और भाइयों। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह आपके जीवन में काम करना चाहता है। जितने भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, अगर वो कुबड़े हो चुके हैं तो आज वो चंगे होने जा रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। राबासी काला, आंखें बंद कीजिए। राबासी काला रबा रबा रबा। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं आज इस वचन के मुताबिक मेरे परमेश्वर, जितने लोग कुबड़े हो चुके हैं राबा बाबा, जिनकी जॉब कुबड़ी हो चुकी है, जिनके रिलेशन कुबड़े हो चुके हैं, ओ मेरे परमेश्वर, जिनके बच्चे कुबड़े हो चुके हैं क्योंकि वो नशे में जाके कुबड़े हो गए हैं, राबा बाबा, ओ राला राबासी काला रबा रबा, ओ उनका फाइनेंस कुबड़ा हो चुका है। ओ मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, छूले छूले छूले। जैसे 18 साल की वो बहन को तूने सीधा कर दिया, आज इन्हें भी सीधा कर दे मेरे प्रभु। मैं चाहता हूं मेरे खुदावन, यीशु के नाम से वो सीधे हो जाएं आज मेरे परमेश्वर पिता। उनके जीवन में बड़ा चमत्कार हो जाए, बंधन टूट जाए। रा 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 ला रा बा 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 बारा 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 बा। शैतान जहां जहां काम कर रहा है, मैं यीशु के नाम से उसे जाने का हुक्म देता हूं। हालेलुया। राइट नाउ लीव माय पीपल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। होली घोस्ट फायर ऑल ओवर द बॉडी इन द नेम ऑफ जीसस। Holy Ghost fire all over the body in the mighty name of Jesus. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire in the name of Jesus. निकल बाहर यीशु के नाम से। Come out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. There is no more hiding place for you demon. मेरी बात को सुन। Leave my people in the name of Jesus. यीशु के नाम से खुदा के लोगों को छोड़ दे और निकल जा, निकल जा, निकल जा। Never come back. तेरी कोई पावर नहीं है। Hallelujah. मैं यीशु मसीह का दास होने के नाते तेरी किंगडम का नाश करता हूं। जहां जहां पर तेरी किंगडम है, जल जाए यीशु के नाम से, जल जाए यीशु के नाम से। तेरे हाथों को आग लग जाए। रिमूव योर हैंड इन द नेम ऑफ जीसस। रिमूव योर हैंड इन द नेम ऑफ जीसस। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से हील हो जाओ। कुबड़ापन हील हो जाए। जिस कैंसर ने आपको कुबड़ा किया है, हील हो जाओ, सीधे हो जाओ, चंगे हो जाओ। हालेलुया। जिनकी पैरालाइज हो चुका है, यीशु के नाम से उठ खड़े। राइट नाउ बी स्टैंड अप इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से वॉक करो। मैं अभी हुक्म देता हूं, वॉक करो यीशु के नाम से। आप हील हो चुके हैं। हालेलुया। इस प्रेयर को सुनते ही आप हीलिंग पाएंगे, डिलीवरेंस पाएंगे, क्योंकि आज आपका कुबड़ापन जाएगा। यीशु मसीह ने मुझे बोल दिया है। हालेलुया। तेरे लोग हील होंगे जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव करेंगे, जितने लोग विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव करेंगे, वो चंगे हो जाएंगे यीशु के नाम से। उनके बच्चे चंगे हो जाएंगे, उनका कुबड़ापन जाता रहेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। मेरे प्रभु यीशु, मैं तेरा दास होने के नाते, जैसे तूने उस कुबड़ी बहन पर हाथ रखा, मैं इनके सिर पर हाथ रखता हूं। मेरे प्रभु जी, इसी टाइम बीमारियां इनको छोड़ के चली जाए। पैरालाइटिक अटैक इनको छोड़ के चला जाए, हार्ट अटैक इनको छोड़ के चला जाए, कैंसर इनको छोड़ के चला जाए, टीबी, शुगर, जॉन्डिस, फाइब्रोइड छोड़ के चला जाए यीशु के नाम से जाए। हड्डियों के रोग जाए, हड्डियों के रोग जाए, पथरियां जाए, ट्यूमर जाए यीशु के नाम से। वॉमिटिंग के थ्रू बाहर आ जाओ, वॉमिटिंग के थ्रू बाहर आ जाओ, वॉमिटिंग के थ्रू बाहर आ जाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु की आग लग जाए राइट नाउ। हालेलुया। आई नो माय गॉड इज द कंज्यूमिंग फायर। हालेलुया। शैतान की किंगडम का नाश होना शुरू हो, टोटल जल जाए, टोटल जल जाए। इसी टाइम मैं उस फायर को रिलीज करता हूं। जो मेरे हाथों की ओर देख रहे हैं, राइट नाउ हील हो जाएं, हील हो जाएं, चंगे हो जाएं, खड़े हो जाएं। अपने पांव पे खड़े होकर वॉक करना शुरू करो, वॉक करना शुरू करो। आपका कुबड़ा बन जा चुका है। रा 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 ला रा बा 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 बारा 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 बा। यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ और गवाही के साथ वापस आओ। आज बड़ी ब्लेसिंग का दिन है। मैं आपको ब्लेस करता हूं, मैं आपको हील करता हूं।
हूं, मैं आपको चंगा करता हूं यीशु के नाम से। हालेलुया। तो सब बोलो थैंक यू जीसस। Thank you, Lord. धन्यवाद मेरे परमेश्वर, तूने अपने लोगों को चंगा कर दिया है। मेरे प्रभु जी, आज मैं तेरा दास होने के नाते इनके लिए सारे रास्ते खोलता हूं। हालेलुया। When Moses was on the Red Sea, there was no way. Right hand side, left hand side, there was no way. If the Red Sea was not penetrate, hallelujah. आज I make a way in the name of Jesus. यीशु के नाम से आज मैं यीशु का दास होने के नाते आपके लिए सारे रास्ते खोलता हूं। रास्ते खुल जाएं, रास्ते खुल जाएं। हालेलुया। यीशु के नाम से फाइनेंस खुल जाए, जॉब के रास्ते खुल जाएं, बिजनेस के रास्ते खुल जाएं, मैरिज के रास्ते खुल जाएं। ओ यीशु के नाम से मेरे पिता, जो रास्ते शैतान डेविल ने बंद की है, ब्लेसिंग के रास्ते खुलने पाए, ब्लेसिंग के रास्ते खुलने पाए। हर एक ब्लॉकेज खुल जाए, यीशु के नाम से खुल जाए, यीशु के नाम से खुल जाए। बी ओपन इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, बी ओपन इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, बी ओपन इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से मैं आपको फ्री करता हूं। हालेलुया। आपके लिए रास्ते खुल चुके हैं, आप ब्लेस होने जा रहे हैं, आप ब्लेस होने जा रहे हैं, आप जल्द गवाही के साथ वापस आएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू डैडी, डैडी थैंक यू। हालेलुया। आपने अपने लोगों को ब्लेस कर दिया है प्रभु जी, मैं तेरा शुक्र करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर कि आपने मौका दिया है कि हम सबके लिए प्रार्थना कर सके प्रभु जी। और मेरे परमेश्वर, मैंने प्रार्थना कर दी है और मैं विश्वास करता हूं कि तू इनको ब्लेस कर रहा है, तू इन्हें ब्लेस कर रहा है प्रभु जी। तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना को सुना और कबूल किया। यीशु के नाम से ये सब कुछ मांगते और पाते हैं। बोलो आमीन, 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 आमीन। आमीन। हालेलुया। जोरदार क्लैपिंग। बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।